हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट करेंगे। आपके पास टीजीटी केमिस्ट्री में टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि इसमें टॉपिक रहेगा आपके पास रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने कल आपको कंप्लीट किया था आपके पास रिएक्शंस और रिएक्शन के टाइप्स में हमने पहले फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट टाइप था आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी अपचयन। अपचयन के भी हमने तीन टाइप्स किए थे आपके पास। पहला था आपका थर्मल डिकम्पोजिशंस, दूसरा था आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड था आपके पास फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन। तो इसके बाद थर्ड आपके पास रहेगी यानी कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि आपके कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के बाद थर्ड रहेगी आपके पास विस्थापन अभिक्रिया यानी इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपने यौगिकों से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे एलिमेंट से अपने दूसरे तत्व से अपने उसे जो कॉम्बिनेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें वहां से अलग कर दे और खुद वहां पर लग जाए, तो उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हम यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व अपने यौगिकों से यानी कंपाउंड में से दूसरे तत्व को हटा दे और वहां पर खुद अपनी उसकी जगह लग जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? विस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे Fe यानी आयरन, ये कैसी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ से आयरन क्या करेगा? ये आपके पास कॉपर होता है आपके पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ से क्या इसे हटाते यानी कि आपके पास आयरन इसे करेगा कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह खुद लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर अलग हो जाएगा। ये ऐसी आपके नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास जिंक और ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लिया हमने? डाइल्यूट। यानी एसिड दो टाइप के होते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। तो हमने डाइल्यूट लिया हुआ। डाइल्यूट में आपके पास डिस्टिल वाटर की मात्रा कुछ ज्यादा होती है, कंसंट्रेट में डिस्टिल वाटर बहुत कम होता है, यानी इसे हार्ड एसिड बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला हमने लिया हुआ है और दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने पर हमने देखा ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और ये कैसी फॉर्म बना? एक्वस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज हो गई। नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखी आपके पास जिंक प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में लिया हुआ, सॉलिड यानी जिंक सल्फेट, जिंक के कुछ पार्टिकल्स को हमने किस में डाल रखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा? एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है। अब जैसे इसे मिलाया तो हमने देखा इसमें क्या बना आपके पास? जिंक क्लोराइड बन गया, और जिंक क्लोराइड क्या था? एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हो गई। नेक्स्ट हमने लिया कॉपर सल्फेट यानी सॉलिड स्टेट में, और इसे मिलाया सिल्वर नाइट्रेट में। सिल्वर नाइट्रेट में मिलाते ही क्या बन गया आपके पास? कॉपर नाइट्रेट बना दिया और आपके पास सिल्वर को अलग कर दिया। सिल्वर यहाँ से क्या होगा? अलग हो गया। नेक्स्ट हमने देखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किसके साथ मिला रहे हैं हम? कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट से मिलते ही मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को वहां से अलग कर देगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या? कॉपर अलग हो गया, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में आ गया प्लस कॉपर अलग हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी? कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसमें आपके पास एक तत्व ने अपने ही यौगिकों के यानी कंपाउंड के साथ दूसरे तत्व को वहां से हटाया, खुद उसकी जगह पर लग गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे आपके पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंगल टाइप का डिस्प्लेसमेंट था। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है दो विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने जस्ट की थी अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपके पास यानी आपके पास एक एलिमेंट यानी एक तत्व क्या करता था? दूसरे एलिमेंट यानी कंपाउंड से एलिमेंट को विस्थापित करके खुद वहां पर प्लेस हो रहा था, तो उसको आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड के एलिमेंट क्या करेंगे? एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस करके खुद एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के आयन जली विलयन में स्थान बदलकर, यानी जली विलयन में क्या स्थान बदलेंगे, अपना यानी एक दूसरे की पोजीशन अपनी एक्सचेंज करेंगे और दो नए यौगिक बना देंगे, तो इसे बोलेंगे द्वि विस्थापन क्रिया। जैसे हमने बेरियम क्लोराइड लिया हुआ और आपके पास सोडियम सल्फेट,
बेरियम क्लोराइड यहाँ से क्या नहीं अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ लग जाएगा, सोडियम किसके क्लोरीन के साथ। तो हमने जाकर बेरियम सल्फेट बन गया और ये क्या सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी इस तरीके से ही हमें सॉल्ट को निकालते हैं, यानी नमक को इसी इक्वेशन से निकाला जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है किसके, सोडियम क्लोराइड के साथ, और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बन जाए, सोडियम नाइट्रेट। यानी कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या हुआ, यानी सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर यहाँ से अलग हुआ और NaCl के साथ लग गया, और NaCl यहाँ से अलग हुआ किसके साथ लग गया, नाइट्रेट के साथ। तो अब यहाँ पर क्या बना, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और ये बन गया आपके पास सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पर कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ से क्या होगा, कॉपर यहाँ से अमोनियम को अलग करेगा, खुद इसकी जगह लग जाएगा, अमोनिया क्या कॉपर सल्फेट के साथ लगेगी, तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। ऐसे आपके पास FeS आयरन सल्फाइड क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फेरस सल्फेट बनेगा और ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। यहाँ पर दो कंपाउंड के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे थे, एक्सचेंज करके रिएक्शन दे रहे थे, यानी कि नई टाइप के कंपाउंड से प्राप्त हो रहे थे। इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी इसमें आपके पास एक सॉलिड पार्टिकल आपको मिलेगा रिएक्शन के बाद में। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन। तो देखते हैं आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके रहेंगे आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, यानी आपके पास एक ऐसी अभिक्रिया जो जलीय विलयन में तब होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी दो या दो से ज्यादा आपके सॉल्वेंट मिलकर आपके पास एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। यानी जो बिना घुला हुआ पार्ट जो बच जाता है उसे बोलते हैं अवक्षेप। ये होती कब है, ये तब होती है जब जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन मिलकर अघुलनशील आयनिक ठोस देते हैं। यानी ये आपके पास जो सॉल्वेंट है जलीय विलयन में घुलने के बाद कैसे धनायन और ऋणायन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मिलकर आपके पास क्या देंगे अघुलनशील यानी अघुलनशील आयनिक ठोस बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो बिना घुला हुआ पार्ट बच जाता है उसे बोलते हैं अवक्षेप। तो हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये रिएक्शन दिया तो रिएक्शन के बाद NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर यानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन हुई तो ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया यो प्लस वाटर यानी H2O। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस आपके पास H2 यानी आपके पास वाटर। तो ये हमारे पास रिएक्शन मिलके क्या बना है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन क्या अवक्षेपण अभिक्रिया है और एक सॉल्वेंट के फॉर्म में आपके पास अघुलनशील आपके पास मटेरियल्स दे रही है। यानी यहाँ पर ये सॉल्वेंट आपके पास ये होंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये सॉल्वेंट रहेंगे। बाकी ये क्या है आपके पास ये वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकलेगी उड़ जाएगी, और ये आपके पास वाटर है, ये भी आपके पास सॉल्वेंट फॉर्म में रहेगा, आपके पास जो लिक्विड फॉर्म में ऊपर रह जाएगा। ये डिसॉल्व यानी बिना घुले हुए पदार्थ नीचे पड़े हुए दिखाई देंगे आपके पास सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सारी अभिक्रिया क्या थी, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, एक एसिड और एक बेस जब मिलके कोई रिएक्शन देते हैं तो वहां पर रिएक्शन बनती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके पास रहेगी उदासीन अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस मिलकर एक जलीय विलयन देते हैं तो उसे बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया यानी कि उदासीन अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने एक एसिड प्लस बेस मिलके बना सॉल्ट प्लस वाटर यानी सॉल्ट बनेगा और वाटर बन रहा होगा लास्ट में प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो ये रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड बन गया प्लस वाटर यानी ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर सॉल्ट है और ये H2O वाटर। नेक्स्ट हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट बना प्लस 2H2 यानी वाटर। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना ये वाटर हो गया। नेक्स्ट आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ये मिलके बन रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके पास है एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमने लिया है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमने लिया है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड तो ये आपके पास बना है नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखी हमने यहाँ पर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl तो हमारे पास क्या अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना। नेक्स्ट हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये अब रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपके पास अमोनियम एसीटेट सोडियम एसीटेट यानी सोडियम एसीटेट प्लस वाटर इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट बोलेंगे, इसे आपके पास बोलेंगे एसिटिक एसिड। तो यानी ये सॉल्ट है सारे आपके पास, ये आपके पास वाटर बन रहा है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कैसी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी इसे बोल सकते हैं उदासीन अभिक्रिया। तो इससे आगे के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। थैंक यू वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।